हेलो एवरीवन। मैं संजय सर टीसी से आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे नए टॉपिक में। दोस्तों मैं आज लाया हूं आपके लिए क्लास 12th के चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से जनरली एग्जाम में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा हर वो टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और उस टॉपिक को करते वक्त ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा जो एग्जाम में वहां पे आएगा और आपको करते ना बने। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर्स हो, यानी कि जब दो अलग अलग वेक्टर आपको ए और बी दिया जाएगा। अब ए और बी अगर आपको मान लो दिया जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, खासकर तब जब वो आपस में क्या हो, जैसे कि परपेंडिकुलर। तो आइए हम लेते एक सवाल। हमारे पास सवाल है कि आपको ए दिया हुआ है, जो आपका ए वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j प्लस k। और जो आपका बी वेक्टर है आपका वो आपको दिया हुआ है 2i प्लस 4j, 2i प्लस j माइनस 4k। दोस्तों देखो इसको करना कैसे। अब आप ये ध्यान समझिए कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ए और बी दो वेक्टर दिए, इनको आपको परपेंडिकुलर केस में सॉल्व करना है। तो अब ऐसे टाइम पर आप इसको सीधे समझिए, एक ट्रिक से कर सकते हो। ट्रिक ये कि आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो वहां पर आपका जो केस होता है बेटा वो होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को सॉल्व करना। अगर आपका आंसर 0 आ जाए, अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो आपका वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अगर 0 नहीं आता तो आपका वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3i माइनस 2j प्लस के। हम यहां पर इसका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी से। बी की वैल्यू क्या है 2i प्लस जे माइनस 4k। चलो आइए चेक करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में करना क्या होता है कि आप चेक करिएगा कि i का मल्टीप्लाई i से होगा, j का मल्टीप्लाई j से होगा, k का मल्टीप्लाई k से होगा। बस आपको ध्यान रखना, जैसे कि 3 का पढ़ा अगर मैं 2 बार बोलूं तो 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6। अब दोस्तों आपको i j k नहीं लिखना, सिर्फ उनका मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे हम 2 का इंटू अगर हम इससे करते यहाँ पे नंबर पूछ ले मतलब 1, तो 2 एकम 2, ये रहेगा आपका माइनस का 2। यहाँ पे नंबर कुछ नहीं मतलब 1, 1 का इंटू हम करेंगे माइनस 4 के साथ, तो 4 1 जा 4। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि आपके पास 4 माइनस का है, 2 माइनस का है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 4 और 2 हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे आपका 6 पहले से ही है, क्या 6 से 6 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका 0। और आप ध्यान से देखिए अगर आपका आंसर 0 आता है, अगर आपका आंसर 0 आता है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर होंगे। दैट मींस कि वेक्टर्स यानी कि हमारे जो सदिश हैं, है ना, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो दोस्तों ये रहा वो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि अगर परपेंडिकुलर पूछता है तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला a डॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे मोस्ट टाइम पे आपका ऑब्जेक्टिव भी है। कई बार एग्जाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं जहां पर आपको ये फार्मूला पूछा था कि व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो आपके सदिश हैं वो लंबवत हैं, तो फार्मूला क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा a डॉट बी इक्वल टू 0। तो आइए ये हमारा था पहला टॉपिक। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको सबको। ओके, अब सेकेंड केस क्या हमारा, सेकेंड केस ये है कि अगर मान लो आपसे एक वेक्टर दिया जाए, उस वेक्टर का क्या निकालना आपको, यूनिट वेक्टर। क्या निकालना दोस्तों, यूनिट वेक्टर। तो आप देखते हैं यूनिट वेक्टर का सवाल कैसे होगा। तो यहाँ पे हम सवाल ले लेते हैं हमारा यूनिट वेक्टर का। चलो ये रहा सवाल हमारा। व्हेन वेक्टर्स या व्हेन वेक्टर फाइंड यूनिट
वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए आपको सवाल दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर दिया, उसने नाम दिया, क्या दिया वेक्टर का ए दिया आपको उसने i प्लस 2j, i प्लस 2j प्लस 3k, ये आपका वेक्टर दे दिया उसने। अब आपसे उसने क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा इसका यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है। अब आपको निकालना क्या बेटा, इसका यूनिट वेक्टर का हिंदी मतलब होता है बेटा आपका इकाई सदिश। क्या निकालना आपको, इसका इकाई सदिश निकालना है। अब करना क्या है कि आपका जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन में मोड ए। अब आपके पास ए की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, ये रही सामने, चलो रखते हैं। तो यहां पे बेटा हमारा हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, अब आपको यहां दिया मोड ए, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जहां कहीं बेटा मोड ए लिखा हो आपको करना कुछ नहीं है, उस मोड का हो जाएगा आपका बेटा क्या, रूट। अब बेटा यहाँ पे करना सिर्फ इतना है कि जो भी नंबर ए के होंगे उनके सिर्फ नंबर का स्क्वायर करना चाहिए। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे जाएगा एक का स्क्वायर, यहाँ पे कौन है दो है तो यहाँ हो जाएगा आपका दो का स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है आपका तीन है तो यहाँ हो जाएगा आपका तीन का स्क्वायर। अब आप समझिए कि आई जे के तो आपका सेम टू सेम चलता रहेगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, लेकिन एक का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, एक का स्क्वायर होता है एक, दो का स्क्वायर होता है चार, प्लस तीन का स्क्वायर क्या होता है, तीन का स्क्वायर आपका होता है 9। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास जो ए की वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या आई है, आई प्लस 2j प्लस 3k, डिवाइड में 9 और एक 10, 10 और 4 14, क्या आंसर आया 14। अब देखो 14 किसी का रूट तो होता नहीं है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 14 को एज इट इज छोड़ देना। अब अगर आपको सवाल में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई के अपॉन में आप लिख देंगे √14, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका क्या 2j अपॉन में √14 प्लस 3k अपॉन में √14, इस तरह से। और बेटा ये जो आपका बनेगा बेटा इसे बोला जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो आई होप सो इतना समझ आपको आया। करना कुछ नहीं है, आई के अपॉन में इसको अलग कर दिया, 2 के अपॉन में इसको अलग कर दिया और 3 के अपॉन में इसको अलग कर दिया, तो इसी को बेटा हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये एग्जाम में आता है 2 नंबर का, अगर आपको सवाल में एग्जाम अगर आता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अब सबसे मेन चीज आती है कि कई बार वो आपसे एक मेथड और पूछते हैं, उस मेथड का नाम है, जैसे हमारा टाइप 2 था, अब हम बात कर रहे हैं हमारे टाइप 2 के अंदर ही एक सवाल की कि अगर वो आपसे यूनिट वेक्टर पूछता है तो आपको इतना तो करना ही है, लेकिन अगर उसने आपसे आप पूछ लिया कि अभी आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ, डायरेक्शन वेक्टर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर करने के लिए आपको अगर मान लो यही सवाल दिया होता तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने भी सवाल सेम टू सेम किया है पूरा सवाल वैसे का वैसे ही करना था। बस जो डायरेक्शन वेक्टर होता है आपका उसके लिए करना ये है कि जो आपने अभी आंसर निकाला आपका यूनिट वेक्टर का, इसके अंदर आई को जे को और के को नहीं लिखना है, सिर्फ क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि जो भी आपका आंसर होगा सिर्फ उसका नंबर लिख दीजिए। तो 1 के अपॉन में √14, अच्छा यहां से देखिए 2 के अपॉन में √14 और यहाँ पे 3 के अपॉन में √14, तो इसी को नाम दिया जाएगा आपका डायरेक्शन वेक्टर। तो दोस्तों एक ही ट्रिक के अंदर आपके दो सवाल हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर का नंबर 1, यूनिट वेक्टर का, और सेकंड हो जाएगा आपका बेटा कौन सा, डायरेक्शन वेक्टर का। यानी कि आप यहाँ पे एक ही सवाल में दो सवाल आराम से कर सकते हो, और एग्जाम में ये सवाल बहुत मोस्ट अहम है, यानी एग्जाम में इन सवालों का आना बहुत ज्यादा तय होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछे तो आपको सवाल सिर्फ यहाँ तक करना है,
अगर आपको सवाल में उसने डायरेक्शन वेक्टर पूछ लिया तो आपको सिर्फ करना क्या है, जो आई था, जे था और के था वो हटा दीजिए, प्लस में हटा दीजिए, और जो आपका सिर्फ नंबर आया वो नंबर ही क्या होगा आपका बेटा, डायरेक्शन वेक्टर होगा। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए कि हमारी 3 मेथड कवर हो गई। इन 3 मेथड में से एक सवाल तो आपका फिक्स बेट नहीं है। अब करना क्या है कि आपको हम ले चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा नया टाइप है। तो मैं इसे रफ कर सकता हूं। चलो, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। इस सवाल में हमारा जो टाइप सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है, इसका नाम है एंगल बिटवीन, जो कि सबसे मोस्ट टाइम की टॉपिक है हमारा। एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो सदिशों के बीच का कोण। अब इसे कैसे निकालते हैं? कई बार ये वाला जो फॉर्मूला है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो मैंने सवाल लिया कि आपके पास एक वेक्टर दिया है आपको ए, एक वेक्टर क्या दिया आपको बेटा वहां पे बी। ठीक है, ए की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस में के। बी की वैल्यू क्या है, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। बड़ा सिंपल सवाल है, और आपको सवाल में पूछ लिया जाए कि आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है। तो करना क्या है, अब देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो आपको वहां पे लिखने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल बिटवीन द वेक्टर, यानी कि दो सदिशों के बीच का जो कोण होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में मोड ए मोड बी। इस तरह से अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। हमने cos का cos रखा, ठीक है, ए डॉट बी ये मैंने आपको पहले सिखाया था टाइप में फर्स्ट में परपेंडिकुलर में। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है, तो हम ए की वैल्यू देते हैं यहाँ पे आई प्लस जे माइनस के डॉट बी की वैल्यू क्या है आपकी आई माइनस जे प्लस के। ओके, डिवाइड में आपका आ जाएगा मोड ए। मोड ए आपको निकालना सिखाया था मैंने, रूट लगा दीजिए और जो भी नंबर है उनके क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। जैसे हम पहले ए की बात करें तो ए का नंबर क्या है 1, यहाँ का नंबर भी क्या है 1, और यहाँ का नंबर क्या बेटा अपना माइनस का 1। अब आपको ध्यान ये रखना होगा अच्छे से कि यहाँ पे अगर नंबर ना लिखे हो तो इनको हम 1 मान लेते हैं। डॉट हमारा अगला वेक्टर कौन है बी, इसका बेटा मोड निकालते हैं। यहाँ पे हमने पहली जगह छोड़ दी, यहाँ पे खाली जगह इस तरह से। चलो अब इसका नंबर क्या है बेटा, कुछ नहीं मतलब 1। इसका नंबर क्या लिखोगे आप माइनस का 1, इसका नंबर क्या लिखोगे आप 1। तो सोल्व करते हैं इसको अपन। अब आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको सिखाया था कि डॉट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, यानी कि आई का मल्टीप्लाई आई से। तो बेटा 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा आपका माइनस। एक का पढ़ा फिर एक बार बोले कितना आएगा, एक आएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक का पढ़ा फिर एक बार बोले कितना आएगा आपका 1। चलो ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। अब बताइए एक का स्क्वायर क्या होता है, एक, एक का स्क्वायर क्या होता है एक, एक का स्क्वायर क्या होता है, तो अगेन आएगा एक। बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो -1 का स्क्वायर -1 लिख देते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका पॉजिटिव यानी प्लस आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1,
सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। चलो हम बढ़ते हैं हमारे सवाल को आगे लेकर। तो हमारा जो सवाल है वो है cos थीटा। तो cos थीटा की आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ गई है 1। अच्छा देखो ये -1 और ये +1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपका -1 बचा। ओके, 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3 इंटू में ये भी आपको आ जाएगा यहाँ पे √3, क्योंकि 1 2 और 1 3 हो गया। अब बेटा यहाँ पे करना क्या है आपको कि ये √3 का मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको अच्छे से पता होगा, स्कूल में सिखाया जाता है आपको कि -1 √3 आपका क्या जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अच्छा जिन बच्चों को नहीं आता हो यहाँ समझना कि √3 और √3 बेटा जब आपस में टकराएंगे तो बेटा वो हो जाएंगे आपके एक ही रूट के अंदर, यानी मल्टीप्लाई होंगे। अब हमारे रूट की खासियत ये होती है कि डबल में से एक चीज अगर देता है वो बाहर कर देता है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3। पर बेटा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल। और बेटा यहाँ पे जो हमारा एंगल आएगा वो आ जाएगा, जो थीटा हमारा यहीं रहेगा और कोस आएगा हमारा इधर। कोस अगर इधर आया तो हमारा आंसर क्या आएगा कॉस इनवर्स -1/3, और यही आपका होगा आंसर। तो आपके इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस में 1/3। तो ये सवाल अगर एग्जाम में आया तो मान चलिए आपको 2 से 3 नंबर में सवाल चलेगा। तो आप इस सवाल में कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसमें आपको कोशिश करूंगा हेल्प करने की। ठीक है, तो ये सवाल एग्जाम में आना बिल्कुल कंफर्म है, तय है। या तो फिर इसके और में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको जो मैंने सिखाया इसके पहले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीडियो में आपको इसके अगले पार्ट को बताऊंगा जिसके अंदर आपका चैप्टर पूरा क्या जाएगा कवर अप हो जाएगा। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।